स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिवगणों को, साधकों को प्रणाम। मैं पंडित कृष्ण शास्त्री आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी अर्थात कि 31 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक महालक्ष्मी के पावन पवित्र व्रत चलेंगे। ऐसे व्रत में यदि कोई साधक विशेष साधना करना चाहता है महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, तो वो महालक्ष्मी के निमित्त पूजन करे, श्री सूक्तम का संपुट पाठ करे, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करे, अथवा अपने अपने मति अनुसार जो भी जप विशेष रूपेण माता लक्ष्मी को प्रसन्न चित्त करने वाला हो, उन मंत्रों का विशेष जप कर सकते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में यदि एक शिव का भक्त चाहता है, शिव साधक चाहता है कि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो माता लक्ष्मी शिव पूजन को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। और विशेष रूपेण यदि आप शिव का पूजन करें और विशेष रूपेण यदि बिल्वेश्वर महादेव का आप और विशेष पूजन करें, तो वास्तविकता में कार्यों की सिद्धि अतिशीघ्र हो जाती है। माता लक्ष्मी उस भक्ति से कभी दूर नहीं जा सकती जो बिल्वेश्वर महादेव का पूजन करता है। क्या करना चाहिए शिव साधक को? 16 दिनों में शिव साधक को चाहिए कि विशेष रूपेण भगवान शिव को एक दिन गन्ने के रस का स्नान करावें, एक दिन अनार के रस का स्नान करावें, एक दिन तिल युक्त जल का स्नान करावें, एक दिन इत्र का स्नान करावें, एक दिन कर्पूर के जल का स्नान करावें। इस तरह से शिव साधक को चाहिए कि वो भगवान शिव पर एक गिलास कम से कम गन्ने का रस या अनार का रस घर में बनाकर भगवान शिव को स्नान करावें। ये तो है भगवान शिव को अभिषेक के माध्यम से माता लक्ष्मी की प्रसन्नता। और बिल्व पत्रों के माध्यम से 16 बिल्व पत्र, 16 दिनों का कम से कम 16 बिल्व पत्र, 16 तिल, 16 जौ, 16 गेहूं के दाने भगवान शिव पर अर्पण करें, तो ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला होता। लेकिन यदि विशेष रूपेण बिल्वेश्वर महादेव का पूजन किया जाए तो आनंद कुछ और होता है। बिल्वेश्वर महादेव अर्थात मैंने जैसे आपको समझाया कि बेलपत्री का वृक्ष जो हो, उस वृक्ष की जड़ में बैठकर अर्थात उस वृक्ष की छांव में बैठकर, बिल वृक्ष की छांव में बैठकर विशेष रूपेण भगवान शिव का ध्यान करके यदि आप एक गाय के घी को प्रज्वलित करके, गौघृत दीप प्रज्वलित करके श्री सूक्तम का यदि 16 बार पाठ करते हैं, तो माता लक्ष्मी तो कृपा की बरसात आपके ऊपर पक्का करेंगे। इसलिए बिल वृक्ष में आप जल और काला तिल चढ़ाएं, ओम बिल्वेश्वराय नमः, एक दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि इसमें गाय के घी का दीप प्रज्वलित करने का विधान है, विशेष है। इसलिए आप दीपदान कर देवे और दीपदान करने के तत्पश्चात आप श्री सूक्तम का एक आसन बिछाकर उत्तर की ओर या पूर्व की ओर मुख करते हुए श्री सूक्तम का दिव्य पाठ 16 बार जरूर करने का प्रयास करो। यदि 16 बार ना भी हो सके तो कम से कम दिन भर में 2 बार, सुबह और शाम के समय आप बिल वृक्ष की छांव में बैठकर दीप लगाकर अवश्य मेरे कहने पर इस दिव्य विशेष साधना को करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि श्री सूक्तम के ही 6वें मंत्र में लिखा हुआ है कि आदित्य वर्णे तपसोदि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षो अथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु यान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। दरिद्रता निकट नहीं भटकती उस भक्त की, क्योंकि लक्ष्मी साक्षात बिल वृक्ष के रूप में परिणित भी है। इसलिए श्रीफल अथवा श्रीपत्र माता लक्ष्मी का स्वरूप मान लीजिए, महादेव की कृपा का अनंत फल है। इसलिए बेलवृक्ष के नीचे दीपदान करने से, पाठ करने से, जप करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए यह शुचि प्रियतो भूत्वा जुहिया दाज मनवहम सूक्तम पंचदशरचम च श्री कामः सप्तम जपेत। जितना जप सकते हो, 16 की संख्या तो मैंने बताई, अथवा आप जितनी बार भी जप सकते हो बहुत अच्छी बात, लेकिन दीपदान करना जरूर है, सुबह के समय और संध्या काल के समय। यदि श्री सूक्तम का पाठ ना भी हो सके तो केवल एक दीपदान भी यदि आप इन 16 दिनों में करोगे तो बिल्व मूले दीपमालाम यह कल्पयति सादरम सतत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत्। शास्त्र कहता है कि दीपदान करने से, बिल्व वृक्ष की छांव में अथवा जड़ में दीपदान करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहती हैं, महादेव की कृपा रहती है। तो ऐसे में 16 दिवसीय इस महालक्ष्मी महाव्रत में यदि आप बिल्वेश्वर महादेव की विशेष साधना पूजन इत्यादि कर सकते हैं, सच मानिए बहुत शीघ्र माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करते हैं। अनेक प्रकार के टोटके ना करके मात्र केवल यदि आप बेल वृक्ष, जिसे मैं कल्प वृक्ष कहता हूँ, छांव में बैठकर बस आप आनंद के साथ माता लक्ष्मी के श्री सूक्तम का दिव्य पाठ कर ले में दीप प्रज्वलित करके आनंद ही आनंद, बिल्वेश्वर महादेव की कृपा अनंत रूपेण आपके ऊपर रहती है। तो इसलिए
परेशान नहीं होना, ज़्यादा इधर उधर के कार्य मत कीजिए, सरलता से भगवान शिव, माता लक्ष्मी का और श्री सूक्तम का पाठ करके देखो, आनंद ही आनंद आपके जीवन में होगा। आशा करता हूँ कि जो विशेष साधना और बड़ी सरलता से मैंने आपको बताई अच्छी लगी हो। यदि वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।